तो सबसे पहले जान लीजिए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरी जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी है। तरीका हमें ढूंढना है कि कैसे मैं अपनी जिंदगी को अमेजिंग बनाऊं, क्योंकि मेरी किस्मत है कि मैं जिंदा हूं, मैं किस्मत है कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं किस्मत है कि मैं अब तक यहाँ पर हूं। मेरा काम है कि मैं उस प्रोसीजर को पूरा करूं, लेकिन उस दर्द को खींचना, टीस को रखना, सफरिंग को रखना, वो ऑप्शन है। ये नहीं कि बताओ क्या बताऊं, ये हो रहा है आजकल मेरे साथ, उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। ये हुआ है मेरे साथ, क्या किया जा सकता है। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं बंधु? तो आज कुछ सवालों के जवाब ढूंढे जाएं, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि किसी भी सवाल का जो जवाब होगा वो फिर कुछ और सवाल खड़े करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके जवाबों को न ढूंढें, पर ये जानकर कई बार हैरत होती है कि शायद हल जवाब में नहीं है, उस सवाल को दूसरी तरह से देखने में। एक सवाल जो आया है कि सफरिंग और एडवर्सिटी, मतलब सफरिंग और जब चुनौतियां आए उसमें जिंदगी के मायने कैसे ढूंढे जाए, कैसे ढूंढा जाए जब दर्द हो रहा है, जब चुनौतियां ऐसी हैं जो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा होता है, हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है। तो इसको हम लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप देखें तो ये जान लीजिए कि जिंदगी तो ऐसी है भैया, है ना। और जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन चुनौतियों को आप पूरा या उनके ऊपर आप नहीं निकल पा रहे हैं इस मौके पर, ये फैक्ट है। इस दौरान कैसे खुशहाल रहा जा सकता है, क्या ऐसे में खुशहाल रहा जा सकता है? तो अब इसको लेट्स ट्राई एंड अप्रोच इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। जिंदगी किसकी है मेरे भाई? मेरी जिंदगी है ना, आपकी जिंदगी है। अब इस जिंदगी को कब आप कहोगे अपना है? क्या तभी कहूंगा जब सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, हो सकता है और जब अच्छा नहीं चल रहा मैं कहूँ नहीं, मेरी जिंदगी नहीं है, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जान लीजिए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरी जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी है। और इस जिंदगी में कुछ ठीक होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। अब डिबेट हो सकता है कि नहीं यार, मेरी जिंदगी में तो ज्यादा कुछ अच्छा चल नहीं रहा, वो आपकी जिंदगी है, फिर भी वो आपकी जिंदगी है। तरीका हमें ढूंढना है कि कैसे मैं अपनी जिंदगी को अमेजिंग बना पाऊं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी अपने बारे में जान लीजिए कि आप बहुत फेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं कहते। नहीं, आप उतना सच नहीं कह रहे। तो कई बार हमें पता कैसे चलता है? हम कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी है, देखो उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। वो सच नहीं है, वो आपकी धारणा है। यू अज्यूम कि दूसरों का सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपका उतना अच्छा नहीं चल रहा इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो आपका एजम्पशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत है, मैं कह रहा हूं ये आपका एजम्पशन है कि आप ही की सबसे बुरी हालत है, बाकी सबका अच्छा चल रहा है। अगर आप थोड़ी दुनिया घूमे, कुछ लोगों से बात करें, आपको लगेगा कि यार दूसरों की भी दिक्कत है, पर फिर आप कहोगे नहीं, पर मेरी दिक्कत ज्यादा बड़ी है। अब इसका कोई निजात नहीं है। अगर आप खुद को बेचारा समझना चाहते हैं तो आपको खुली छूट है, और कुछ फायदा है क्या उसमें? फायदा नहीं है ना। तो इसलिए पहली बात ये जान लीजिए, ये आपकी जिंदगी है और इस जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के हम उपाय ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इसी जिंदगी को, इन्हीं हालात में हम किस तरीके से अमेजिंग रह पाए। नहीं तो हम इंतजार कर रहे होंगे एक दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, ठीक वैसा जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, तब मैं जिंदगी को एंजॉय करूंगा। तब तक मेरी बदकिस्मती नहीं, मेरी किस्मत है कि मैं जिंदा हूं, ये आपको जानना है। मेरी किस्मत है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं, ये आपको समझना है। अब चलते हैं आगे, क्योंकि मेरी किस्मत है कि मैं जिंदा हूं, मैं किस्मत है कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं किस्मत है कि मैं अब तक यहां पर हूं। तो कुछ कमाल करूंगा यार, और शुरुआत करूंगा कि मैं अपनी जिंदगी की ये जो लम्हे हैं जो उतने अच्छे नहीं हैं, उनको किस तरह से मैं जीऊं। तो जान लीजिए कि अगर ये सिचुएशन ऐसा है और अगर आप उसे दुदकारते रहें, कहें कि बुरा है फिर भी ये बुरा रहेगा, तो हम लोग
जिस भी सिचुएशन में उसका हमको कुछ हल निकालना है, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उसका हल निकालना है। उसमें अगर आप अपसेट होंगे, अगर आप नाराज होंगे, आप देखिए आप ज्यादा हल नहीं निकाल पाएंगे। आप कुछ और लोगों से नाराजगी बढ़ा पाएंगे। आप हो सकता है अपने पूरे दिमाग को ठीक से तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप खुद को भी बेचैन रखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए ये ऐसा है, कुछ ऐसा। मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, बेहतरीन डॉक्टर दोस्त, वो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैंने एक बार पूछा उनसे कि आप जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप क्या सोच रहे होते हैं? क्योंकि एक जिंदगी है, एक दिल है जो आप निकाल रहे हैं, एक और दिल आप उसमें सिलेंगे, क्या लगता है आपको? और तब मेरे मित्र ने मुझे बड़ी अमेजिंग चीज बताई थी। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त, उस वक्त मैं सिर्फ अपना काम कर रहा होता हूं। यहां पर एक चीज है जिसको मैंने स्टडी किया है और मेरी समझ में इसको मुझे यहाँ काटना है, इसको निकालना है। और जब मैं काटूंगा तब और भी चीजें देखूंगा, कुछ और भी गड़बड़ है क्या, कुछ और भी चीज है जो मुझे पहले नहीं दिखा है। उसके बाद इसको रखकर उन सब चीजों को जब मैं क्लियर हो जाऊंगा तब ये दूसरी चीज जोड़कर उसको सुनूंगा। मैं उस पूरे प्रोसीजर को पूरा करूंगा। मेरा काम है कि मैं उस प्रोसीजर को पूरा करूं। इस टाइम पर दिमाग भी नहीं आता कि ये एक जिंदगी है, ये जान है, फैमिली है वगैरह, कुछ नहीं। मैंने जब ये बात सुनी उनसे, मतलब थोड़ा सोचा कि देखिए मैं एक बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हूं, बहुत इमोशनल, तभी अभिनेता हूं। और इमोशनल व्यक्ति होने के नाते मैं बहुत तटस्थ नहीं रह पाता, मैं इन्वॉल्व हो जाता हूं। किसी को देखता हूं उसके बारे में दुख की कहानी बनाता हूं, होता है ना, है बताता। किसी को देखता है यार क्या चल रहा है, समझ रहे हैं, उस तरह से देखता हूं। यही चीज अपने ऊपर भी करता हूं। तो ये मैंने जान लिया है कि मैं तटस्थ नहीं हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ। मैं क्लिनिकल नहीं हूं, मैं चीजों भावनाओं में बहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी सिचुएशन, अपना जो स्थायी भाव है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस आपको पहचानना है। तुम जो इस वक्त कह रहे हो अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में, वो तुम्हारी राय है, वो सच नहीं है। अब बताओ तुम्हें इस सिचुएशन में कुछ करना है? हाँ कुछ करना है, गॉट इट। अब इस राय को अलग रखो, क्योंकि इस राय की वजह से तुम हिल रहे हो। यू आर नॉट एट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। नाउ ओवर द इयर्स मैं ये कॉन्शियसली करता आ रहा हूं। मैं कॉन्शियसली करता आ रहा हूं। जब मैं अपने को कहता हूं ऑलराइट ये सब हो रहा है, तुम थोड़े विचलित हो रहे हो, गॉट इट। किस चीज से विचलित हो? क्योंकि ये नहीं हुआ, गॉट इट। ये जो नहीं हुआ, अगर तुम विचलित हो, उससे कुछ सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा, हटाओ। लेट्स गो अबाउट सॉल्विंग दिस थिंग। इस चीज के साथ, किस चीज के बाद कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो जब आप कॉन्शियसली जो आपकी वीकनेसेस को, जिनको आप जानते हैं, उनको आप जब समझ पाएंगे, या तुम सच नहीं बोल रहे, तुम मुझे दिखा रहे हो ऐसा, उसके बाद आप वो जो चीज जिससे आप डील कर रहे हो उसको एक घटना की तरह डील करोगे, रादर देन उसकी पूरी कहानी बनाकर। वो कहानी, और हम लोग सब कहानियां बनाते हैं। आप रुकिए, मैं तो अपने बारे में मैंने एडमिट किया, आप खुद देखिए। एक हादसा होता है, एक घटना होती है, कोई चीज आपके सामने होती है और उसके बाद आप उसकी कुछ कहानी बनाते हैं। पता है वो इस तरह का इंसान है, पता है वो सिचुएशन ही ऐसी। ये सब क्या है? ये सत्य नहीं है, ये तथ्य नहीं है, ये हमारी कहानी है। ऐसी ही कहानी का एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि पेन, दर्द जो है ना, वो जिंदगी में होगा, चोट लगेगी। ऐसा कोई नहीं है जिसको चोट नहीं लगी या नहीं लगेगी। लेकिन उस दर्द को खींचना, टीस को रखना, सफरिंग को रखना, वो ऑप्शन है। ये बात भी मैं समझाऊं। चोट लगी, बुरा लगा, गॉट इट, करेक्ट है। अब उसको लेके तुम पकड़ के कैरी ऑन करोगे, ये मेरे ऊपर है। मैंने देखा है कि जब जब मैं इस टीस को छोड़ पाऊं, मैं देख पाऊं, हाँ ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, दुनिया अगेंस्ट नहीं है मेरी, मैं बदनसीब नहीं हूं, ये हुआ मेरे साथ। अब जब हुआ ये मेरे साथ, अब मुझे क्या क्या करना है, अब इसके बारे में मुझे सोचना है। तो उसके लिए मेरी अपनी समझ मौजूद है,
मैं कुछ और लोगों के पास जा सकता हूँ तटस्थ रूप में, भाई ये हुआ है मेरे साथ, ये नहीं कि बताओ क्या बताऊं ये हो रहा है आजकल मेरे साथ, उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। ये हुआ है मेरे साथ, क्या किया जा सकता है। तो जब वो चीज जो आपको ठीक नहीं लग रही आपकी जिंदगी में हुई है, अब आप तटस्थ रूप से मदद ले पा रहे हो या खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, आप चहु दिशा में सोच रहे हो, आप रोक नहीं रहे अपने को, रोध होकर रोक नहीं रहे हो, तब आप पाओगे कि आप खुद अपनी जिंदगी के सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहे हो। आप लोगों की मदद लेकर भी आप आगे बढ़ पा रहे हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता है ना कि आप न जाने कितने चैलेंजेस को से उबर चुके हैं, है कि नहीं? और आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि लगता हाँ यार कैसे मैं डील की यार मैंने, यार कितना रोध हो रहा था, मैंने कर लिया यार। अच्छा, कुछ एक प्रॉब्लम्स अभी भी है, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं। जरूरी है बंधु, आप जान लीजिए, रिलेट टू लाइफ एज ए गेम। ये गेम है बंधु, जिसमें आप कई बार आउट हो जाओगे, कई बार बॉल से आपको चोट लग जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपका काम है आगे बढ़ना। यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन जो जी रहा है ना? हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी तरह से जिए। और जब हम किसी भी घटना को ये ना माने कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन ये घटना हुई है, अब इसका निजात हम ढूंढते हैं, तब हम एक्चुअली अपने आप को देख पाएंगे कि मैं एट द टॉप ऑफ माई गेम में बहुत अच्छी चीजें सोच पाता हूँ, अच्छे तरीके सोच पाता हूँ, और लोगों से बातचीत कर पाता हूँ, और इस पूरे दौरान थोड़ा हंस भी पाता हूँ। जरूरी है बंधु, जरूरी है थोड़ा मुस्कुराना। ये हुआ मेरे साथ फिर एक बार हुआ, हंसो, जरा अपने आप को डांटो भी तो प्यार से। और याद रखिए, आप जब इस पूरे जर्नी में ऐसे ही हंस खेल के, ऐसे ही थोड़ी अटखेलियां करते हुए, लोगों के सुझाव लेते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे, जैसे आप बढ़े हैं, आपको नए तरीके सूझेंगे। और जब नए तरीके सूझते हैं ना, जब आप आगे बढ़ जाते हैं, आप खुद को कहते हैं, अरे यार मजा आ गया, मैं तो कुछ कर लिया। दैट इज द जॉय ऑफ लाइफ। जिंदगी की खुशी, जिंदगी में आनंद उस बात का नहीं कि कोई दिक्कत नहीं आई थी। जिंदगी में आनंद उस बात का है कि दिक्कत के बावजूद मैं रुकी नहीं, मैं रुका नहीं, मैं बढ़ा चला। अपने आप को यह आनंद देना है ना, तो चीज को खींचिए मत। हुआ, अब क्या करना है देखते हैं, ठीक है?